दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत मैं दुष्यंत कुमार जी के मशहूर पंक्तियों से शुरू करना चाहता हूं। वो कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन वो आग जलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के रोजगार से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। साथियों, हम जब भी वीडियो बना रहे हैं, बेरोजगार साथियों के द्वारा एक कमेंट लगातार आ रहे हैं। उनके द्वारा पूछा जा रहा है कि सर जी, प्रदेश में फिर से शिक्षक भर्ती कब होगी। और इस छोटे से सवाल में उन बेरोजगारों की दर्द, पीड़ा, बेबसी और बरसों की त्याग और तपस्या सब एक साथ झलक जा रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रदेश में पिछले 22 सालों से ग्रंथपाल शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है। बीच में कुछ पदों पर हुई थी खानापूर्ति के लिए, उसको 1 मिनट के लिए साइड में रखें तो राज्य के गठन होने के इतने वर्षों के बाद भी आज तक ग्रंथपाल भर्ती के आज देखते देखते बी लिब और एम लिब वाले बेरोजगार अब बूढ़े हो चुके हैं। दूसरी तरफ प्रदेश में पिछले 12 सालों से कला संकाय में शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। 2009-10 में एक बार बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती व्यापम के माध्यम से हुई थी। उसके बाद बीच बीच में 2013 तक खानापूर्ति किया गया। फिर सीधे 6 साल बाद 2019 में एक बड़े स्तर पर लगभग 14,580 पदों पर भर्ती निकाली गई, जो कि अभी भी चल रही है। और दुर्भाग्य से उस 14,580 भर्ती में न ही कला और न ही ग्रंथपाल, इन दोनों ही विषयों पर एक भी पद नहीं रखा गया था। और इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए बीते दिनों जून में कला संकाय के बेरोजगार साथियों के द्वारा तकरीबन 10 दिनों तक राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में आंदोलन करके शासन प्रशासन को शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने का सराहनीय प्रयास भी किया गया था। दोस्तों, एक तरफ प्रदेश के बेरोजगार साथी बीएड बीएड टीटी पास करके गोबर बेचने, गौमूत्र बेचने पर मजबूर हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी देखी जा रही है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी की वजह से गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से ठप हो गई है, जिसके चलते राज्य में शिक्षा व्यवस्था पूरे देश भर से पिछड़ता जा रहा है, जो कि हम सब के लिए सोचने की बात है। दोस्तों, इसके लिए बाकायदा कई सारे वेबसाइट न्यूज़ रिपोर्ट में भी प्रकाशित किया जा रहा है और भूपेश सरकार को आगाह किया जा रहा है कि शिक्षकों की भर्ती करो, शिक्षकों की व्यवस्था करो। दोस्तों, आप लोगों को बताने के लिए बहुत सारे डाटा हैं, लेकिन चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा भी हो जाएगा और उन पुराने डाटा को हम पिछले वीडियोस में बता भी चुके हैं, इसलिए मैं आपको हाल ही के 2 रिपोर्ट बताना चाहता हूं, जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश के स्कूलों में किस प्रकार शिक्षकों की भारी कमी हो रही है। इसके लिए दोस्तों, आप सबसे पहले दैनिक भास्कर की रिपोर्ट को देखिए। इसके हेडलाइंस में बताया गया है 32 स्कूलों में एक शिक्षक, यानी एकल शिक्षकीय। सोनझिरी में 2 बच्चों को 10 दिन से नहीं भेज रहे पालक। अब सही बात है दोस्तों, जब स्कूलों में शिक्षक ही नहीं होंगे तो कौन माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा। इसके अलावा आप दैनिक भास्कर के एक और रिपोर्ट को देखिए। इसको मैं आपको थोड़ा सा जूम करके पढ़कर बताना चाहता हूं ताकि आप अच्छे से और समझ सकें। देखिए, इसके हेडलाइंस में बताया है, सप्ताह भर में समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। हिंदी माध्यम स्कूलों में सुविधाएं नहीं, शिक्षक भर्ती सहित अन्य मांगों को लेकर छात्रों ने निकाली रैली। ये बहुत ही शर्मनाक बात है दोस्तों, छात्रों को रैली निकालना पड़ रहा है कि हमें शिक्षक दीजिए। इससे बड़ा और शर्मनाक बात क्या हो सकती है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डबरा शिक्षकों सहित मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर मंगलवार को स्कूल की छात्र छात्राओं ने रैली निकाली और तहसीलदार कार्यालय पहुंचकर विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा। 7 दिनों के भीतर समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। छात्रों का कहना है कि डबरा में स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रारंभ हुआ है, तब से हिंदी माध्यम स्कूल के विद्यार्थियों का बुरा दिन चालू हो गया है। सबसे पहले उनको भवन से बेदखल कर दिया गया, उसके बाद रातों रात वहां पढ़ाने वाले शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया गया, यानी प्रतिनियुक्ति। वहीं स्कूल में हिंदी माध्यम स्कूल को बंद कर दिया गया है। हालांकि छात्रों ने आंदोलन करने पर पुनः स्कूल चालू तो कर दिया, लेकिन बिना कुछ दिनों बाद 5 शिक्षकों को अटैच किया गया है। लेकिन 650 विद्यार्थियों पर मात्र 5 शिक्षक होने से पढ़ाई नहीं के बराबर हो रही है। जी हाँ दोस्तों, 650 विद्यार्थियों के पीछे में मात्र 5 शिक्षक। वर्तमान में जहां हिंदी माध्यम स्कूल शिफ्ट किया है, वह भवन पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। वहीं स्कूल की छत और दीवार कभी भी टूटकर गिर सकती है, जिससे हादसे की आशंका है। इस बिल्डिंग में छात्रों के प्रसाधन की व्यवस्था नहीं है। इससे छात्र छात्राओं व अभिभावकों में रोष है। अफसरों से अपनी परेशानियों को हल करने का आग्रह भी किया गया है, लेकिन अधिकारियों ने अब तक समस्याओं का निराकरण नहीं किया है। इन सभी मांगों को लेकर विद्यार्थियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और 7 दिवस के अंदर समस्याओं का समाधान नहीं होने पर छात्र छात्राओं एवं नगरवासियों द्वारा उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है।
आगे और बताया गया, बगल में देखिए, एक प्राचार्य को 2 स्कूलों की दी गई है जिम्मेदारी। अब एक प्राचार्य 2 स्कूल संभालेगा। छात्रों का कहना है कि किसी भी हायर सेकेंडरी स्कूल के संचालन के लिए प्राचार्य की जरूरत होती है, लेकिन स्कूल के संचालन के लिए आत्मानंद स्कूल के प्राचार्य को जिम्मेदारी दी गई है, जो अपना ज़्यादातर समय आत्मानंद स्कूल में ही देते हैं। हिंदी माध्यम स्कूल के लिए समय नहीं देते। दोनों स्कूल के बीच की दूरी लगभग 5 किलोमीटर की है, जिसके कारण एक प्राचार्य से 2 स्कूल का संचालन असंभव है। ये सोचने वाली बात है दोस्तों, एक शिक्षक 2 अलग अलग स्कूल कैसे संभाल सकता है एक ही समय में। तो दोस्तों आप लोग इन दोनों ही रिपोर्ट को देखकर समझ ही गए होंगे कि प्रदेश में वास्तव में सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क क्यों हो रहा है। और इसके साथ साथ अब तक तो सिर्फ बेरोजगार साथी हमारे शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब तो दूरस्थ क्षेत्रों में आलम यह है कि बालक और पालक के साथ साथ पूरा गांव शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर सड़क में उतर रहा है। ऐसे में हमारे प्रदेश सरकार के साथ साथ पूरे 90 विधायकों को शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। माफी चाहता हूं दोस्तों, लेकिन राज्य की गिरती शिक्षा व्यवस्था को अनदेखा भी नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों अंत में राज्य सरकार से निवेदन है बार बार कि प्रदेश के हजारों बेरोजगारों के उज्जवल भविष्य के साथ साथ प्रदेश के किसान, मजदूर, गरीब के बच्चों के भी उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द फिर से बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती की जाए, और न सिर्फ कला या ग्रंथपाल बल्कि जितने भी विषयों पर रिक्त पद हैं सभी रिक्त पदों पर तत्काल बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती की जाए। और उससे पहले इस वक्त शिक्षा विभाग में तकरीबन 35 से 40 हजार शिक्षकों के नीचे से ऊपर तक प्रमोशन प्रक्रिया चल रही है, वो भी हाई कोर्ट में लटकी हुई है, उसको पूरा किया जाए तत्काल। उसके बाद DPI फिर इधर रिक्त पदों की जानकारी मंगाए, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कितने पद खाली हैं इस समय, और उसके बाद जितना जल्दी हो सके सभी विषयों के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली जाए, जिससे स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था भी होगी, जिससे बच्चों को योग्य और पर्याप्त शिक्षक भी मिलेंगे, जिससे एकल शिक्षकीय स्कूलों के शिक्षक साथियों के लिए उनको भी सहयोग मिलेगा, थोड़ी राहत भी मिलेगी उनको काम करने में। और साथ ही साथ बेरोजगारी से जूझ रहे हमारे DED BEd TET पास बेरोजगार भाई बहनों को रोजगार भी मिलेगा, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी। साथ ही साथ उनको सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर भी मिलेगा, जिससे राज्य की GDP बढ़ेगी और नक्सली जैसे अपराध पर भी अंकुश लगेगी, रोक लगेगी। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या प्रदेश में फिर से बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती होनी चाहिए या फिर नहीं? आपके जो भी विचार हैं नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।